हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th के एम.एल. अग्रवाल की बुक्स के क्वेश्चंस हैं। ये एम.एल. अग्रवाल की क्लास 11th की 3D चैप्टर जो है सेक्शन बी में वॉल्यूम सेकेंड के अंदर 2.3 3D। तो ये एक्सरसाइज है आपकी 2.3। तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या है कि जैसे अगर दो पॉइंट्स आपके गिवन हैं, ए x1, y1, z1 एंड बी x2, y2, z2, अगर उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट m1:m2 के रेशो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या होता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी? ये आपने 10th में ही पढ़ा होगा। 10th में आपने सिर्फ यहाँ तक पढ़ा, इसमें थर्ड कोऑर्डिनेट नहीं होता था उस टाइम। तो इस साल हमें थर्ड कोऑर्डिनेट भी पढ़ना है क्योंकि ये 3D है, वो 2D होती थी, इसमें x एक्सिस y एक्सिस होती थी, इसमें z एक्सिस और इंक्लूड हो गई। दैट्स वाई थर्ड कोऑर्डिनेट भी आ गया है। तो m1x2 + m2x1, m1y2 + m2y1, m1z2 + m2z1 और सबके अपॉन में m1 + m2। तो ये सेक्शन फार्मूला है। अगर p पॉइंट इन दोनों के बीच में है जिसको हम कहते हैं इंटरनली, तो सब जगह प्लस आएगा ही। अगर किसी क्वेश्चन में आपका एक्सटर्नली लिखा हुआ आ जाता है, एक्सटर्नली का मतलब होता है ये p पॉइंट इन दोनों ए बी के बीच में ना होकर या तो इधर होगा या इधर होगा, तो उस कंडीशन में बस हमें इतना चेंज करना होता है। यहाँ पर ये प्लस की जगह आप सब जगह जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देते हैं, तो वही फार्मूला आपका एक्सटर्नली का बन जाता है। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम देखना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 1, -2, 3। तो 1, -2, 3। तो एक पॉइंट हम ये मान लेते हैं 1, -2, 3 और दूसरा पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में 3, 4, -5। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को मतलब कौन सा पॉइंट 2:3 के रेशो में डिवाइड करेगा। तो हमने मान लिया बी पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट से ए बी होगा और पी पॉइंट, तो इसका मतलब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी फॉर्मूला यही रहेगा m1x2। तो देख लो, इसमें समझ लीजिए पहले m1x2 और x1 y1 है क्या। ये है x1 y1 z1, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और दूसरा x2 y2 z2 और रेशो जो है ये m1 और ये m2। अब ये फार्मूला आपका ऊपर लिखा ही, तो मैं बार बार क्वेश्चन में फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, यहीं से समझ लीजिए। m1x2, तो m1 कितना है 2 × m1x2 3 प्लस m2x1, m2 इज़ 3 एंड x1 इज़ 1 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 y2 इज़ 4 प्लस m2 3 × y1 इज़ -2 अपॉन m1 + m2 कॉमा m1 z2 इज़ -5 प्लस m2 z1 इज़ 3 अपॉन m1 + m2। ओके, इसको सॉल्व करना रहेगा, सॉल्व कर लेते हैं। 2 3 = 6 प्लस 3 अपॉन 5 4 2 = 8 -3 2 = 6 अपॉन 5 एंड 2 5 = -10 प्लस 3 3 = 9 अपॉन 5। तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं जिसमें हमारा इंटरनली गिवन था, इसलिए हमने सब प्लस का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट पार्ट अपने आप कर लेना, उसमें क्या है 2:3 तो है बट उसमें एक्सटर्नली लिखा है, तो सब जगह प्लस की जगह आप क्या कर देंगे, जहाँ जहाँ प्लस दिख रहा है आपको वहाँ माइनस कर देंगे। तो एक बार उसे सॉल्व करके देख लेना। 6 और 3 कितना हो गया 9/5, 8 में से 6 गया 2/5 -10 + 9 माइनस का 1 बचेगा -1/5। दिस इज़ योर आंसर 9/5, 2/5, -1/5। मतलब इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट P हुज y कोऑर्डिनेट इज 3। उन्होंने खुद क्वेश्चन में कह दिया कि जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 3 है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, तो दो पॉइंट्स क्या हैं
-1, 4। अब दूसरा पॉइंट क्या है 2, 5, -3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को कोई पॉइंट P है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में रेशो निकालने को कहा जाएगा तो उस क्वेश्चन में हम हमेशा रेशो K/1 ही लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? K/1 या P/1 भी लेट कर सकते हो आप, बट M1 M2 करके नहीं चलाएंगे क्वेश्चन को, अदरवाइज़ क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना पड़ जाएगा। K/1 लेट करेंगे। ये जो पॉइंट है वो तुम्हारा क्या है P के हमें बाकी कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, हमें Y कोऑर्डिनेट गिवन है 3, बाकी चाहे कुछ भी हो वो। सपोज करो ये A है, ये B है, और इसका जो Y कोऑर्डिनेट है, तो एक बात बताओ, जब हम क्वेश्चन में हमें Y कोऑर्डिनेट ही गिवन है तो हम सेक्शन फार्मूला जो लगाएंगे वो भी हम सिर्फ Y कोऑर्डिनेट के लिए लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे Y कोऑर्डिनेट, पूरे कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे P के, Y कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो क्या फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट गिवन है तो Y कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला है। जैसे यहाँ पर हमारा सेक्शन फार्मूला है, ये X कोऑर्डिनेट है, ये Y कोऑर्डिनेट है, इससे Z कोऑर्डिनेट निकलता है, तो हम सिर्फ Y कोऑर्डिनेट का फार्मूला लगाएंगे, पूरा फार्मूला लगाएंगे ही क्यों। और यहाँ Y कोऑर्डिनेट ऑफ P की जगह 3 लिख देंगे, और यहाँ पर M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, और यहाँ पर M1 कितना है K इंटू K/1 लेट कर लिया था। तो रेशो वाले क्वेश्चन में सभी में आपको K/1 ही लेट करना है। K इंटू Y2 कितना है, ये X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, तो Y2 इज़ 5 प्लस M2 इज़ 1 एंड Y1 इज़ माइनस अपॉन M1 प्लस M2 दैट इज़ K प्लस 1। तो ये तुम्हारा Z कोऑर्डिनेट, तो इसे ब्रैकेट में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ हम अलग से Y कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं, पूरे कोऑर्डिनेट लिखते हैं तब ब्रैकेट लगाना कंपलसरी होता है। ओके, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी। तो 3 इंटू K प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5K माइनस 1, 3K प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5K माइनस 1, तो 3K माइनस 5K इज इक्वल्स टू -1 -3, माइनस 2K इज इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, K इज इक्वल्स टू 2। ओके, K इज इक्वल्स टू 2 आने का मतलब क्या है कि रेशो जो है, और पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि इंटरनली, और अगर ये माइनस का आता तो हम इसे कहते हैं एक्सटर्नली। तो रेशो हो गया 2/1, या कह सकते हैं 2/1। ये तुम्हारा आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, 4, -3 एंड -3, 5, 4, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इज़ डिवाइडेड बाय XY प्लेन। क्या कहा उन्होंने? XY प्लेन। तो जैसे उन्होंने हमसे कहा XY प्लेन, दैट मीन्स Y कोऑर्डिनेट आपका 0, XY प्लेन कहा तो Z कोऑर्डिनेट इज 0। क्या हो गया? Z कोऑर्डिनेट इज 0। समझ में आई बात? अब वो कह रहा है कि XY प्लेन किस रेशो में डिवाइड कर रहा, तो रेशो तो मैंने बताया था K/1 ही लेट करोगे, बट इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या, मतलब क्या चीज़ पता चला XY प्लेन से कि इसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि XY प्लेन जहाँ भी कट कर रहा होगा उस जगह पर जो Z कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 0 होगा। तो फिर वही चीज़ इस क्वेश्चन में हम पूरा कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ निकालेंगे कि अगर सपोज करो ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, जो पॉइंट XY प्लेन पर है उसका Z कोऑर्डिनेट 0, तो हम निकालेंगे सिर्फ Z कोऑर्डिनेट ऑफ P। क्या हो जाएगा? M1 Z2 प्लस M2 Z1 अपॉन M1 प्लस M2। Z कोऑर्डिनेट ऑफ P, P का जो Z कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 0 इज इक्वल्स टू M1 के Z2, देखो फिर वो चीज़ X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, तो 4 हो जाएगा ये, प्लस M2 1 Z1 -3 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी K प्लस 1 0 की डॉट में जाके 0 ख़त्म हो जाएगा K प्लस 1, तो क्या बचेगा? सिर्फ यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं साइड में।
0 इज इक्वल टू हो जाएगा 4k माइनस 3, तो k की वैल्यू आ गई 3/4, दैट मीन्स रेशो योर आंसर इज 3:4 और पॉजिटिव आ रहा है, दैट्स वाई वी कैन राइट इंटरनली कि ये जो P पॉइंट है ये AB पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 3:4 के इन रेशो में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। किसकी इमेज बतानी है? पॉइंट का नाम दे रखा है 2, पॉइंट में कोऑर्डिनेट्स गिवन है, मतलब 2, 3, -1 की इमेज देखनी है किस पॉइंट में? 3, 0, 4। तो जब इसकी इमेज देखनी, सपोज करो ये मिरर है, इस पॉइंट की इमेज इस पॉइंट के अंदर देखनी है। क्या कह रहा है? फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट दिस इन द पॉइंट दिस, कि इस पॉइंट की इमेज देखनी है इसमें। तो जब इमेज देखनी है तो मिरर में इमेज कहाँ बनेगी? जैसे अगर सपोज करो ये मिरर है, ये पॉइंट है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? इसकी इमेज यहाँ बनेगी मिरर के अंदर। जितना ये इधर डिस्टेंस पर है उतना ही इधर डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज को हम थोड़ी देर के लिए लेट कर लेना कि A, B, C इज़ द इमेज ऑफ पॉइंट 2, 3, -1 इन 3, 0, 4। तो अगर इस सिचुएशन को हम देखें तो ये बन गया हमारा मिड पॉइंट, इन किसका? इन दोनों का। तो मैं यहाँ ऐसे करके लिख सकता हूँ, तो 3, 0, 4 ये किसका मिड पॉइंट है? इन दोनों में लगा दो मिड पॉइंट फार्मूला, क्या? x1 + x2/2। ये 10th में भी पढ़ा था हमने, 2 + a/2, y1 + y2/2, तो 3 + b/2, z1 + z2/2। ओके, 3 इज इक्वल्स टू, कंपेयर कर लोगे x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से, z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट से। 3 इज इक्वल्स टू 2 + a/2 और 0 इज इक्वल्स टू 3 + b/2 एंड 4 इज इक्वल्स टू -1 + c/2, 3 2 = 6 इज इक्वल्स टू 2 + a की वैल्यू आ गई 4, 2 0 की डॉट में गया 0, तो b इज इक्वल्स टू आ गया -3 और ये 4 2 = 8 इज इक्वल्स टू -1 + c की वैल्यू आ गई 9। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -3, दिस इज़ योर आंसर। कि इसकी जो इमेज के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, -3, 9, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, जिसमें यू हैव टू फाइंड आउट द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, जिसकी वर्टिसेस गिवन है। किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, कितनी है? A is 1, 5, -2, B is 3, 7, 1 and C is 2, -3, -1। ओके, क्या निकालना? सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स। सेंट्रॉइड क्या होता है? जो मीडियंस के इंटरसेक्शन पॉइंट। सपोज करो ये ट्राइंगल है, इससे इसका मीडियन क्या होता है? जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो एक मीडियन ये ड्रॉ किया, एक मीडियन ये ड्रॉ किया, एक मीडियन, 3 मीडियन हो, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है दैट इज कॉल्ड योर सेंट्रॉइड। ओके, तो वैसे तो सेंट्रॉइड का हमने 10th में ही पढ़ा था। डायरेक्ट फार्मूला क्या था सेंट्रॉइड का फार्मूला? सेंट्रॉइड का फार्मूला था x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/। ये आपका सेंट्रॉइड का फार्मूला होगा। तो ये किसी भी वजह से, तो इसको मान लेते हैं x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। ओके, तो x1 सबके x1 x2 x3 उठा 1 3 और 2, 1 + 3 + 2/3, y1 + y2 5 7 और -3, तो 5 7 -3/3। z1 उठाओ -2 + 1 -5/3। तो कितना हो गया ये?
3 would do 5, 1 6, 6 upon 3, that means first x coordinate is 2, 7 और 5 12, 12 में से 3 गए 9, 9 by 3 that means 3, ओके। और लास्ट देखो माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 7, माइनस के 7 में से प्लस का 1 हटाएंगे तो माइनस का 6, माइनस के 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का, दिस इज योर आंसर, दैट मीन्स सेंट्रॉइड, इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेंट्रॉइड वाला ही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। कि ट्राइंगल की तीनों वर्टिसेस गिवन हैं और तीनों मीडियंस की लेंथ बतानी है। तो मैं एक की निकाल के दिखा दूंगा, बाकी आप लोग जरा से ट्राई करना। ए है 0, 0, 6, बी इज़ 0, 4, 0, C coordinate is 6, 0, 0, okay। क्या पूछा है मुझे, फाइंड द लेंथ्स ऑफ द मीडियंस। मीडियंस का मतलब क्या होगा, जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे। अगर मैं कह रहा हूँ कि ए डी मीडियन है, दैट मीन्स डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अगर ए डी मीडियन है तो ऐसी और भी मीडियन होंगे इसमें, जैसे ये बी ई कह सकता हूँ मीडियन है, और एक ये सी एफ, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया अभी, ओके। तो डी, तो अगर ए डी इज द मीडियन, देन वी कैन से दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, क्योंकि देखो मीडियंस की लेंथ पूछी है, तो अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है तो जब तक मुझे डी के कोऑर्डिनेट्स नहीं पता होंगे तो मैं ए डी की लेंथ कैसे निकालूंगा। उसके डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। डी मिड पॉइंट है तो पहले बी सी से डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या लगेगा, डी के कोऑर्डिनेट से बी सी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा तो 0 + 6/2 x1 + x2/2 y1 + y2/2 कॉमा 4 + 0/2 कॉमा 0 + 0/2 0 + 0/2 तो कितना हो गया 6/2 3 कॉमा 4 में से 2 गया 2 और 0/something 0 होता है। तो डी के कोऑर्डिनेट्स पता चल गया। अब मैं निकाल सकता हूँ ए डी की लेंथ। तो ए डी की लेंथ कैसे निकालूंगा, ए डी की लेंथ निकालूंगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अब ए हो गया x1 y1 z1 और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होगा x2 y2 z2। तो वही x1 x2 - x1 तो 3 - 0 का होल स्क्वायर। ए डी में लगा रहे हैं तो ए और डी ले लो, बस डिस्टेंस उसके बीच का निकल आएगा। मतलब मीडियन की लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी 2 - + 2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 होल स्क्वायर, ओके। अंडर रूट 3 - 0 3 का स्क्वायर 9 + 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 + 0 - 6 - 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट 9 और 4 13 19 है, ये हो गया 49 दैट मीन्स 7 यूनिट्स। ये मैंने अभी एक मीडियन की लेंथ निकाली है तो ये 7 यूनिट सही आ रही है। बाकी आप ऐसे ही करके ई के लिए ई पॉइंट कैसे निकालेंगे, ए सी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, ई कोऑर्डिनेट ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो फिर बी लेंथ निकाल लेंगे। ऐसी एफ़ के लिए ए सी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट भी बता सी बी के भी बता बी में ए बी में सॉरी एफ़ के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए ए बी में मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे तो एफ़ के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे, फिर सी एफ डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो इस तरीके से आप तीनों मीडियंस निकाल कर आंसर अपना चेक कर लेंगे, ओके।
अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 40। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर, तो कोई पैरेललोग्राम है, इसकी 3 कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। ये हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया हमने, ABCD। ओके, तो A है आपका 1, 2, 3, B is -1, -2, -1, and C is 2, 3, 2, and the fourth vertex you need to find out, so we can let it A, B, C। तो D कोऑर्डिनेट को हमने लेट कर लिया, फोर्थ वर्टेक्स जो हमें निकालनी है उसको हमने लेट कर लिया A, B, C। तो देखिए, जब भी किसी पैरेललोग्राम की 3 वर्टिसेस गिवन हो, फोर्थ हमें फाइंड आउट करनी हो, तो उसके लिए हम क्या थ्योरम लगाते हैं कि जो डायगोनल्स के, जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स जो AC का मिड पॉइंट होगा, अगर AC 8 है और BD 6 है, तो ये 4, 4 हो जाएगी, ये 3, 3 हो जाएगी, तो रहेगा तो दोनों का मिड पॉइंट सेम ही। तो जिसको हम AC का मिड पॉइंट कहेंगे वो भी वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो इसमें जहाँ पर हम लिख देंगे पहले डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं किसी पैरेललोग्राम के, वो करते हैं बाइसेक्ट एक दूसरे को। तो कह सकता हूँ कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। AC का जो मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। तो AC का मिड पॉइंट मतलब AC में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा, तो BD का मतलब BD में। AC में लगाओ, AC में लगाएंगे तो ये x1 y1 z1 और ये हो जाएगा x2 y2 z2। तो 1 + 2/2 कॉमा 2 + 3/2, 2 + 3/2, 3 + 2/2, 3 + 2/2 इज इक्वल्स टू, BD में मिड पॉइंट लगाएंगे -1 + a/2। तो BD में लगाओगे मिड पॉइंट तो x1 y1 z1, x2 y2 z2, x1 + x2/2। ओके, कॉमा y1 + y2/2, कॉमा z1 + z2/2। ओके, ये हो गया 2 + 1 3/2, 3 + 2 5/2, 3 + 2 5/2 इक्वल्स टू, ये हो गया A - 1/2, B - 2/2, C - 1/2। एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट को वाई से कर लोगे। 3/2 इज इक्वल्स टू A - 1/2, 5/2 इज इक्वल्स टू B - 2/2 और 5/2 इक्वल्स टू C - 1/2। नीचे पूरे के नीचे 2 है, 2 से कट गया तो A की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, B की वैल्यू आ गई 7। ओके, और यहाँ भी 2 से 2 कट गया तो C की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 7, 6। किसके? D के कोऑर्डिनेट्स। क्या आपके D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 4, 7, 6। अब मैं करा रहा हूँ इसमें क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। Find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by the plane
2x + 2y - z = 1। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। तो देखो वो कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले P है 2, 1, 5 एंड Q इज़ 3, 4, 3। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को, जो हमारा प्लेन है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है हमें 2x + 2y - 2z = 1। तो ये जो प्लेन है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को किसी ना किसी पॉइंट पर ही कट कर रहा होगा, तो हम उस पॉइंट को लेट कर रहे हैं कि ये प्लेन जो है ये किसी कह सकते हैं पॉइंट पर ही तो कट करेगा इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लेट कर ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, या उस पॉइंट को P लेट कर लेना। अभी कोऑर्डिनेट्स भी लेट करने की ज़रूरत नहीं है, रेशो लेट करते हैं कि वो जो पॉइंट है वो इसे K/1 में, क्योंकि रेशो हम हर क्वेश्चन में हमेशा K/1 ही लेट करते हैं। तो ये पॉइंट P है जो यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो मैं इस चीज़ को, कि पॉइंट P लाइज ऑन 2x + 2y - 2z = 1 plane and divides the line joining P and Q in K/1। लेट पॉइंट हमने इसे लेट के लिए कि पॉइंट P है जो इस प्लेन के ऊपर लाई करता है और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को K/1 में डिवाइड करता है। तो हम अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे। पहले इसे ज़रा शॉर्ट में समझ लीजिए क्वेश्चन करेंगे कैसे। हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ K, और फिर हमें पता है कि P पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन दिस प्लेन, तो इस P पॉइंट को इस प्लेन में पुट करा देंगे, उससे हमारे K की वैल्यू निकल के आएगी और उससे हम कोऑर्डिनेट्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के लिए फॉर्मूला लगाएंगे m1 x2 ये m1 m2 x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम पहले। m1 क्या है, k × x2 इज़ 3 + m2 x1 / m1 + m2 कॉमा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 m1 z2 ये हो गया, m2 z1 इज़ 5 / m1 + m2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स निकलना है हमारे इन टर्म्स ऑफ K। तो ये लिख लेंगे 3k + 2 / k + 1 कॉमा 4k + 1 / k + 1 और 3k + 5 / k + 1। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए। अब हमें पता है कि जो P पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर तो है ही, साथ में इस प्लेन के ऊपर भी है। तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट P also lies on plane 2x + 2y - 2z = 1। इस प्लेन के ऊपर भी लाई करता है। तो इसको पुट करा दो, 2 × x कितना है 3k + 2 / k + 1 प्लस 2y 2 × y कितना है 4k + 1 / k + 1 प्लस देंगे माइनस 2 × 3k + 5 / k + 1 = 1। ओके, पूरी इक्वेशन में k + 1 से इंटू करा दो तो कितना रह जाएगा 2 ब्रैकेट 3k + 2 × 4k + 1 - 2 × 3k + 5। ओके, और यहाँ आ जाएगा k + 1। यहाँ कराई तो k + 1 कट गया, यहाँ भी k + 1 कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ 1 में इंटू होगी तो k + 1। पूरी इक्वेशन में k + 1 से इंटू करा दी फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए। 2 × 3 = 6k + 2 × 2 = 4।
प्लस 2 4 ज़ा 8k प्लस 2 4 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6k 2 5 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू k प्लस 1। अब देखो पहले k को कैलकुलेट करो, ये प्लस के 6k से तो माइनस का 6k ऐसे ही कटेगा, ये k इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7k। अब देखो 4 और 2 6 और माइनस का 15 तो कितना हो गया माइनस का 9, उधर जाके एक तो 1 है ही और उधर जाके प्लस का 9 हो जाएगा। 7k इज इक्वल्स टू 10, तो k की वैल्यू आ गई आपकी, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है k इज इक्वल्स टू 10/7। 2, 1, 5, 3, 4, 3 और 2x प्लस 2y माइनस 2z इज इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन तो सही गया, रेशो क्या आ रहा है इसका 5:7 आ रहा है, और 10 क्यों आ रहा है 5:7 आ रहा है, कहीं हमने मिस्टेक कर दी लिखने में। अच्छा रुक जाओ एक मिनट जरा, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10 ही तो होगा, 15 लिख दिया यहाँ पर, 2 5 ज़ा 10 आएगा। ओके तो ये कितना हो गया, फिर एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लो। 4 और 2 6 और ये हो जाएगा माइनस का 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 7k इज इक्वल्स टू, अब आ जाएगा 5, तो k की वैल्यू आ गई 5/7, दैट मीन्स योर रेशियो इज़ 5:7। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपसे और पूछी गई है 18th क्वेश्चन में, क्या पूछा गया 18th क्वेश्चन में, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीज़न, मतलब ये पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स भी निकालना, तो k की रेशियो k की वैल्यू यहाँ से 5/7 उठा के यहाँ सब जगह रख दो तो ये कोऑर्डिनेट्स भी निकल आएंगे, मतलब p के कोऑर्डिनेट्स, p तो हुआ पॉइंट ऑफ डिवीज़न, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या करोगे, k की वैल्यू 5/7 तीनों जगह रख दो तो आपके कोऑर्डिनेट्स भी निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेना इसके बाद, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं रह गया है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21, ABC कोई ट्राइंगल है जिसकी तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है। A है 2, 2, -3, B है 5, 6, 9 और C है 2, 7, 9। ओके आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल एंड द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC मीट एट D। तो ए का जो इंटरनल बाइसेक्टर है BAC का है, BAC का इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स ये जो एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये इंटरनल बाइसेक्टर AD है, मतलब मीट्स एट D। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स निकालने। देखो ये इंटरनल बाइसेक्टर कहाँ है, इसे मीडियन मत समझ लेना कि मीडियन है और D के मिड पॉइंट निकाल दो, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। तो देखो इसके लिए थ्योरम होती है कि जो किसी भी ट्राइंगल के किसी भी एंगल का जो इंटरनल बाइसेक्टर होता है वो अपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करता है जिन साइड्स के बीच में बना होता है, जो उनके बीच में जो रेशो होता है, दैट मीन्स AB/AC। क्योंकि जो AD है वो ये जो एंगल BAC है ये किन दो साइड्स के बीच में बना है, BA और AC सॉरी। तो BA और AC में जो रेशो होगा वही सामने इसके BD और DC, समझे कि BA रेशो AC इज इक्वल्स टू BD रेशो DC। तो ये हमारी थ्योरम होती है, तो इससे हम लिख देंगे कि AB/AC का जो रेशो होगा वही BD/DC का रेशो होगा। इससे फ़ायदा क्या होगा हमें रेशो पता करने से, जब हमें BD और DC का रेशो पता चल जाएगा तो हम सेक्शन फॉर्मूला के कोऑर्डिनेट्स ऑफ D नहीं निकाल लेंगे। ओके तो इसके लिए अब हमें AB और AC का रेशो पता होना चाहिए। तो AB और AC का रेशो निकालने के लिए हम पहले AB साइड निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा AB में x1 y1 z1 x2 y2 z2 5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 + 3 का होल स्क्वायर z1 - z2 माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रूट
5 माइनस 2 3 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4 4 का स्क्वायर 16, 9 प्लस 3 12 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया ये 19 169, दैट मीन्स 13 यूनिट्स। ऐसे ही निकालो AC डिस्टेंस। अब लगाओ AC में डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 y1 z1 x2 y2 z2, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 3 12 12 का स्क्वायर 144 अंडर 169, ये भी आ गया आपका 13 यूनिट्स। तो हमारा जो अगर जो रेशो में चाहिए था BD रेशो DC, वो आ गया AB रेशो AC जो है उसके इक्वल, दैट मीन्स 13/13, दैट मीन्स 1:1। 1:1 का मतलब क्या हो गया, 1:1 का मतलब हो गया, वैसे तो सेक्शन फार्मूला लगता है अगर रेशो कुछ और आता, जब रेशो 1:1 हो गया तो सेक्शन फार्मूला ही मिड पॉइंट फार्मूला बन जाता है, व्हेन रेशो बिकम्स 1:1। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि नाउ D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC, कि D जो है हमारा मिड पॉइंट है किसका, BC का। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D को निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं, सीधे मिड पॉइंट फार्मूला लगाओ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 प्लस 2/2 x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2, 6 प्लस 7/2 कॉमा 9 प्लस 9/5/2 7/2 13/2 9 और 18/2, दैट मीन्स 9 ही हो गया इसका आंसर। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए D के। अगर रेशो आपका कुछ और आता, जैसे 2:3 आता, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ 2 लिख लेते हैं, यहाँ 3 लिख लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालने के लिए हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा लेते हैं। ओके, तो ये आपके मोस्टली क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस 2.3 के इसमें कंप्लीट हो गए, आपके कवर हो गए।